तो हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं आप लोगों को श्रावण मास के महात्म्य तिथि अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कथा करने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहेगी। यदि आप पुराने बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रावण मास के तिथि अध्याय में भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन है, तो अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार पूर्वक से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नत व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12वें महीने में नत व्रत करने के फल का भागी होता है। नत व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद 3 घड़ियां को छोड़ करके नत भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दुगुनी हो जाए उस समय के भोजन को यति के लिए नत भोजन कहा जाता है। रात्रि भोजन उनके लिए नत भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नत कहा है। यदि यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है, उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए वह विधि पूर्वक रात्रि में नत भोजन करे, और यदि विधवा अथवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नत भोजन करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो उसे भी रात्रि में भी नत भोजन करना चाहिए। अनाश्रमी हो और आश्रमी हो और पत्नी रहित होकर अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपने अधिकार के लिए नत व्रत करना चाहिए। इस मास में नत व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। मैं प्रातः काल स्नान करूंगा और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नत भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नत व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नत व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वश, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलाधार से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ। अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत विधकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उस भोजन का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब उसके बाद लक्ष्य पूजा विधि को चाहिए। उनको सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को लक्ष्य बिलपत्रों या लक्ष्य दुर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वालों को चंपा लक्ष्य पुष्प तथा विद्या चाहने वाले को व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्री हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। गृह स्वप्न की शांति के लिए धान्य से पूजन करना चाहिए, प्रसन्नता होती है। देव के समक्ष निमित्त किए गए रंगवल्ली
विभिन्न रंगों से रचित पद, शास्त्रिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ को सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिव की प्रसन्नता होती है। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप का निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर वड़यान वाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तम भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्ल युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव की सुवर्णमय प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके प्रसन्न और पवित्र हो जाना चाहिए। अपनी शाखा से निर्दिष्ट विद्वान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्रों नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए और जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्णाहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका और बत्ती बनाकर उसे घृत से भर करके सभी मनोकामना और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय हो कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस माह में कोई त्यागता है तो उस सब का फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलिखित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तथा रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृत प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल मुझसे सुनिए। वे दुष्श्रेष्ठ वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जड़ित हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे से सुशोभित देश तकियों से युक्त रम्य स्त्रियों से विभूषित रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदुल और गौड़ाकार प्रवाल मणि निर्मित तथा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज तल शरीर की दृढ़ता जो भी धर्म के विषय में उपकार होते हैं उन सब से प्राप्त होता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में
दिन रात तथा केवल दिन में अथवा भोजन करके समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद एवंगनाओं में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले किसी से कलह नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य, नत व्रत, लक्ष्य पूजा, भूविषय, मौनादि व्रत नामक तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको चौथा अध्याय श्रवण करना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए और ओम हर हर लिखना मत भूलिए, क्योंकि यह महादेव की कथा है। यदि महादेव की कथा आपको अच्छी नहीं लगती हो तो कोई बात नहीं, यदि अच्छी लगती हो तो हर हर महादेव लिखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।